क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1 एक्स का स्क्वायर रूट देन शो दैट 2x dy ओवर डी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट। हमें ये बताना है कि अगर ये y हो आपके पास तो पहले हम ये देखें इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को हम 2x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो y है वो ऐड करेंगे, तो उसका जो आंसर है आपके पास वो आएगा आपके पास 2x का। पहले हम ये काम करेंगे, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 होगा और ये जो है वो स्टेप नंबर 3 होगा। हम स्टेप बाय स्टेप तीनों काम जो है वो करेंगे। तो पहले हम y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। हम y की ये वाली फॉर्म लिख लेते हैं 1 ओवर x माइनस x की पावर माइनस 1 ओवर x, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये फॉर्म लिखी हुई है आपके पास 1 ओवर x का स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर x की पावर 1/2। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1/2, क्योंकि एक रूल होता है आपके पास, वो रूल होता है कि 1 ओवर a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर माइनस n। इस रूल के तहत मैंने इसको ऊपर ले गया। अब हम इसका जो है वो पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम पहले डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। हम इसका डेरिवेटिव जो है वो अलग लेंगे, इसका डेरिवेटिव जो है वो अलग लेंगे, दोनों के हम अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो इसके डेरिवेटिव पे लगेगा पावर रूल। पहले पावर रूल क्या होता है वो समझते हैं, डी ओवर डी ऑफ एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1 और डी एक्स ओवर, मतलब पहले पावर में कम करके पावर को छोड़ के जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे। अब पहले हम इस पे अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 पहले पावर आ गया, पावर में एक कम करके लिखा, पावर को जब छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो dx ओवर dx आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 और dx ओवर dx हो गया। यहां आपका आंसर हुआ 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, एलसीएम बेटा आपका 2 आया, 1 माइनस 2 अंदा 2, ये बन गया माइनस 1/2 हो गया। यहाँ आंसर आ गया आपका माइनस 1/2 हो गया। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, dx बाई dx ये 1 हुआ, लिखे ना लिखे को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ 1/2 और इसका आंसर बेटा आपके पास हुआ 1/2 माइनस 1, ये भी माइनस का है, एलसीएम आपका हुआ 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3/2 हो गया। तो ये बन गया आपके पास x की पावर माइनस 3/2, इसका आंसर जो है आपका 1 आया। अब ये हमने फाइंड कर लिया dy ओवर dx, ठीक है। अब इनमें से अगर देखें तो ये फॉर्म आपके पास बन गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं 2x को, किसको मल्टीप्लाई करवाऊं 2x को, क्योंकि 2x को जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वाला फैक्टर आपका बन जाएगा और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय, क्योंकि पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप पे आते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2x। क्यों, मैंने कहा था पहले डेरिवेटिव ले लें फिर 2x से मल्टीप्लाई करवा देना। अब हम 2x से मल्टीप्लाई करवाते हैं ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो ये बन गया आपके पास 2x इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू 1/2 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 x की पावर माइनस 3/2। इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x x की पावर माइनस 1/2 बाई 2 प्लस
2x इंटू एक्स की पावर -3/2 डिवाइडिंग बाय 2 आ गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहां देखें ये बन जाएगा x की पावर 1 - 1/2 प्लस x की पावर 1 - 3/2। अब ये बात समझने वाली है, समझे जरा कैसे। इसकी पावर कितनी थी 1, इसकी पावर कितनी है -1/2। अगर बेस सेम हो, दोनों मल्टीप्लाई कर रही हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। अगर बेस सेम है दोनों की, x है, इसकी पावर 1 है, उसकी पावर क्या है -3/2, दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, ये देखें ये फॉर्म पहले लिखें, क्या बनेगी, क्या था ये 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर। अब पावर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हम यहां हल कर लेते हैं। 1 - 1/2 इज इक्वल टू, आंसर आपका 2 आया, 2 - 1, तो ये बन गया आपके पास 1/2। मतलब यहां पे आपका आंसर बना x की पावर 1/2 आ गया, और प्लस x की पावर, इसको इधर कर लेते हैं, 1 - 3/2, 2 आपका एलसीएम आ गया, 1 बल्कि यहां 2 आ जाएगा, 2 - 3 आ गया, -1/2 हो गया। तो इसका आंसर हो गया आपके पास -1/2। अब ये देखें एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है, इसको मैं सेकंड का नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहां लास्ट में क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, मतलब ये स्टेप भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये रह गया। अच्छा, इसमें अगर मैं ये वाला y जो है, इधर y चाहिए हमें, ये y अगर ऐड कर दूं इसमें, तो क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा 2x dy ओवर डी ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हिस्सा हमने इसमें ऐड कर दिया, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 प्लस x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2। मतलब ये वाला हिस्सा हमने इसमें ऐड कर दिया, ये वाला पार्ट जो है वो हमने इस साइड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एक दफा ये एक दफा ये, 2 टाइम x की पावर 1/2 हो गया, और ये बन गया 2x dy ओवर डी ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x dy ओवर डी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको जो है वो रेडिकल फॉर्म में लिख दें, ये आपका रेडिकल फॉर्म आ गया, ये बन गया आपके पास हेंस प्रूफ दैट if y is equal to x का स्क्वायर रूट -1 x का स्क्वायर रूट, then 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर रूट। अगर ये चीज आपके पास हो तो ये चीज जो है इस चीज के बराबर होती है। तो ये क्या हो गया आपका जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमने प्रूफ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 17, ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 हो, देन प्रूव दैट dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4xy माइनस 1। ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये एनुअल पेपर में लॉन्ग के हिसाब से आता है। अब यहां पहले जो है वो हम टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2। हम जानते हैं कि पावर रूल होता है, पावर रूल है d
एक्स की पावर n ओवर डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स ओवर डी एक्स हो गया। इसको हम जब इसको हल करेंगे तो पहले पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या है जी, पहले 4x की पावर 4 माइनस वन और dx ओवर dx आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2x की पावर 2 माइनस वन, पावर में कम करके dx ओवर dx और प्लस जब इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं उसका आंसर जो है वो आपके पास 0 आता है। ये बन गया आपके पास 4x की पावर 3, इसका आंसर 1 आ गया, प्लस 4x की पावर 1 आ गया। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन आता है, इसमें से 4x आपका कॉमन आ गया, यहां बच गया x का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहां एक बात देखें, यहां पे तो आपने जो प्रूफ करना है वो तो फॉर्म ही कुछ और है, वो तो लिखा हुआ है 4x 5 माइनस 1, लेकिन आपके पास जो आंसर आया वो आंसर तो बिल्कुल ही चेंज आया। अब हमें इस फॉर्म से ये फॉर्म बनानी है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स देखने पड़ते हैं कि ये देखें यहाँ y माइनस वन है, अगर y माइनस वन देखें तो y का आंसर क्या है, y का आंसर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 है, मतलब यहाँ पे x की पावर 4 इन्वॉल्व है और साथ क्या इन्वॉल्व है, एक आपका स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व है। मतलब हमने कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है जिसमें आपका स्क्वायर रूट भी जनरेट हो जाए और आपका जो है वो x की पावर 4 भी जनरेट हो जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठा अप्लाई करते हैं तो उस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठा अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर इसलिए कर रहे हैं, एक तो आपका स्क्वायर रूट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो जनरेट हो जाएगा, दूसरा y बराबर है x की पावर 4 वाला, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो चलें जी, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो ये आ जाएगा 4x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर है और इसका हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया, स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया। अब आपका ये वाला स्क्वायर रूट भी जनरेट हो गया, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 भी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 4x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x का स्क्वायर इंटू 1 हो गया। ये बन गया आपके पास 4x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर। इसको जरा रीअरेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा 4x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब देखने में तो ये था कि यार यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है 2, अब मुझे एक 1 चाहिए। अब मैं ये करता हूँ कि एडिंग एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, और हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो उस पोर्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पे लिखेंगे dy ओवर डी ऑफ एक्स, dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब यहां 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मैं प्लस 1 कर देता हूं और माइनस 1 कर देता हूं। ये क्या आ जाएगा 4x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। वो कहते हैं ना जैसा मुंह वैसा पांचा, या जैसी रूह वैसे फरिश्ते। तो ये भी हम वही काम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन उसने पूछ रहा है वैसे ही हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये अब बन गया y वाला, ये इतना हिस्सा क्या बन गया, y बन गया, क्योंकि आपका y किसके बराबर है, हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 है। तो ये बन गया बेटा आपके पास इज इक्वल टू 4x इंटू वाई माइनस 1। और देखिए जरा, जो चीज़ हमसे पूछी जा रही थी हम वहां तक पहुंच गए। इसमें सिर्फ छोटा एक दो बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि यहाँ पे जब यहाँ तक पहुंचने के बाद आगे हमने क्या करना है,
आपके आंसर के अंदर स्क्वायर रूट है तो हमने वो स्क्वायर रूट जनरेट करना है। हम एक दो बातें ध्यान में रखेंगे कि हम स्क्वायर रूट इतने हिस्से पे क्यों जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे वाले आंसर्स में x की पावर 4 चाहिए। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। जब इसका आंसर 4 हो जाएगा तो आपका ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और इसके जो स्क्वायर रूट वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होगी। अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर था वो हमें प्रूफ हो गया है। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो हमें चाहिए था वो हमने प्रूफ कर दिया। यही हमें प्रूफ करना था कि जो डेरिवेटिव है वो आपका बराबर आना चाहिए 4x इंटू वाई माइनस 1। और देखिए वही हमारा आंसर आया। डेरिवेटिव जो है वो बराबर हो गया dy ओवर dx 4x इंटू वाई माइनस 1 हो गया।